और अब खबरें विस्तार से देखेंगे। कांकेर से बड़ी खबर, जहां 3 दिन पहले नक्सलियों ने जिस युवक की हत्या की थी, उस मामले में नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। युवक मनीष नरेटी ने 15 अगस्त को नक्सलियों के स्मारक पर ध्वजारोहण किया था और इसी बात से नक्सली बौखला गए थे। जब नक्सलियों को इसकी जानकारी लगी तो नक्सलियों ने बिना गुंडा में युवक मनीष नरेटी की हत्या कर दी और 15 अगस्त का एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें युवक मनीष नरेटी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांव में बने नक्सली स्मारक पर ध्वजारोहण करता नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांकेर में 3 दिन पहले नक्सलियों ने जिस युवक की हत्या कर दी थी, उस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे युवक मनीष नरेटी ने 15 अगस्त की तारीख को नक्सलियों के स्मारक पर ध्वजारोहण किया था और इसी बात से नक्सली बौखला गए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, देखिए 3 दिन पहले जिसकी हत्या की गई थी, अब उसके मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। तस्वीरें हम देख रहे हैं कि ध्वजारोहण किया गया और उसकी सजा मौत यहां पर मिली है और ये साफ बताता है कि नक्सली किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। देखिए, जिस तरह से तो लगातार बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं, चाहे वो बस्तर के तमाम जो जिले हों उसकी बात करें तो लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं उससे नक्सली कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। उनकी बौखलाहट इससे साफ जाहिर होती है कि नक्सली विकास में हमेशा रोड़ा बनते हैं और यही वजह है कि नक्सलियों ने एक युवक को, जो ग्रामीण युवक है, वो युवक यही चाहता था कि उसके गाँव में विकास हो और विकास के नाम पर जो है उस इलाके का जो ग्रामीण है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनका उद्धार हो सके, उनके क्षेत्र में सड़कें बन सके, उनके क्षेत्र में बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिल सके, यही उनकी मांगे रहती है और यही मांग जो है नक्सली कभी नहीं चाहते। यही वजह है कि नक्सली इस तरह की कायराना हरकत करते हैं। दरअसल ये पूरी घटना 15 अगस्त की है। 15 अगस्त यानी कि आजादी का पर्व, जब पूरा देश आजादी का पर्व मना रहा था तो मनीष नरेटी भी उस बिना गुंडा के गांव में, जहां पर नक्सलियों की तूती बोलती है, उस इलाके में देखिए किस तरह से नक्सली स्मारक बना हुआ है। वहां पर तमाम बच्चे नजर आ रहे होंगे, गांव वाले नजर आ रहे हैं, उनके साथ वो ध्वजारोहण करता था, ध्वजारोहण किया उसने। और ध्वजारोहण की जो वीडियो है, जब इस बात की खबर जब नक्सलियों को लगी तो उन्होंने वहां पर एक बड़ी बैठक की, जन अदालत लगाया, वहां के ग्रामीणों को, आसपास के ग्रामीणों को जन अदालत में बुलाया गया और जन अदालत में उसे मार दिया गया। ये एक कायराना हरकत है और इसकी जानकारी लगभग 16 और 17 अगस्त के आसपास में जो है नक्सलियों ने बैनर लगाकर दी कि हमने मनीष नरेटी की हत्या कर दी है। और हत्या का आरोप क्या लगाया नक्सलियों ने? हत्या का आरोप लगाया कि ये जो है वो पुलिस का मुखबिर था। इसके आधार पर जो है पुलिस इस इलाके में पहुंचती थी और नक्सलियों से लोहा लेकर नक्सलियों को नुकसान पहुंचाती थी। ये नक्सलियों का आरोप लगा था, जो उनका पत्र जारी हुआ था उसमें साफ नजर आया। इसके अलावा जो आसपास के और जो लोग हैं, आसपास के वहां के सरपंच हैं, उन पर भी उन्होंने पुलिस का सहयोग करने, पुलिस का मुखबिर होने के आरोप लगाए हैं और इन्हें भी जन अदालत में सजा देने की बात कही। लेकिन जो वीडियो साफ बताता है कि नक्सली किस तरह से विकास के मार्ग में रोड़ा है और नक्सली ये नहीं चाहते कि उस इलाके में ठोस पहुंचे, क्योंकि देखिए आपको बता दूं कि सबसे बड़ी घटना इसी इलाके में हुई थी। बस्तर में सबसे बड़ी जो मुठभेड़ हुई थी वो इसी इलाके से शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 2024 को, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। उसके चुनाव के ठीक 2-3 दिन पहले बिना गुंडा का कलपर और हापा टोला के जंगल है, यहाँ पर एक बड़ी भीषण मुठभेड़ हुई थी जिसमें 29 माओवादी मारे गए थे। यही बिना गुंडा का वो इलाके था, क्योंकि अभी इस इलाके में अभी भी नक्सलियों की मौजूदगी की खबर अब निकलकर सब सामने आ रही है। जब इस तरह की घटना हुई है, बनी रही हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर एसपी साहब का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी सुनवाते, दोबारा आपके पास लौटूंगी। बैनर टंगा गया है 17 तारीख को और अभी उनको मारने का कारण वो मुखबिर है करके उस बैनर में लिखा हुआ है और पुलिस से संपर्क में होना लिखा हुआ है। आज एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक स्कूल में झंडा फहराने की वीडियो सामने आई है। ये वीडियो के कारण उनकी हत्या हुई है या नहीं, इसकी जांच होना बाकी है। जांच के उपरांत आपको डिटेल्स दिया जाएगा। और नीरज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीरज, देखिए एसपी साहब को हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे की जा रही है। देखिए, बिल्कुल कार्रवाई आगे की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी वजह तो आपको बता दूं कि ये इलाका बेहद ही दुर्गम इलाका है, क्योंकि इस इलाके में पहुंचने के लिए हमने कल बहुत प्रयास किया ताकि हम इलाके में पहुंच सके, लेकिन रोड़ा बनी विकास किस लिए? क्योंकि देखिए वहां पर एक मेढकी नदी बहती है, उसकी चौड़ाई बेहद चौड़ी है। उस इलाके में पहुंचने के लिए हमको नाव का सहारा लेना पड़ेगा, तब उस इलाके में जाया जा सकता है। उसके बाद जब इस इलाके में और पहुंचेंगे तो हमको 3 बड़े और छोटे नाले मिलेंगे। उस नाले को पार करना भी चुनौती है, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है। ऐसे समय में उस इलाके में हम पहुंच नहीं सकते। उस इलाके में
पुलिस भी अब उस इलाके में नहीं पहुंच पाई है। इसी का फायदा उठाकर नक्सली इस इलाके में फिर से वापस लौट आए हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पुलिस इस इलाके में बहुत सी नदी में पानी है, नालों में पानी है, पुलिस का पहुंचना असंभव है, तो नक्सली फिर से इस इलाके में वापस लौट आए हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका जानकारी के लिए।